इस वीडियो में मैग्नेटिक फोर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि शक्ल से मुश्किल लग रहा है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। बट आप अगर सिर्फ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन क्या करना है इसके साथ, लेट्स सी। कहते हैं कि अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस through a straight wire of length 0.5 meter placed in a region of magnetic field given by B is equal to 2I plus 4J Tesla. Okay. The magnitude and direction of the force experienced by the wire are, एक वायर है जिसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है। कौन सा डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इस वायर का लेंथ 0.5 मीटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, 0.5 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? 2I प्लस 4J है। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। चलिए सबसे पहले डेटा निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में से। करंट के लिए हमें गिवन है कि करंट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन है 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें बताया गया है कि दिस इज 2I प्लस 4J है। ठीक है। फाइंड क्या चीज़ करनी है? मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करें और प्लस इसका डायरेक्शन भी बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे? वैसे तो ये वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर होता है, लेकिन हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे एक कंसेप्ट से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें गिवन है 2I प्लस 4J, इसमें I का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करें तो ये आई कैप है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करता है। अब करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है और आई का मतलब है, ये जो इसका आई कंपोनेंट है इसका मतलब भी है कि मैग्नेटिक फील्ड एस डायरेक्शन में है। तो जब चार्ज या करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करती हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो उसकी वजह से फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स में इस वाले कंपोनेंट का कोई पार्ट है ही नहीं, इसका कोई क्या कहते हैं, इसका कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसका मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। तो हम सिंपली क्या करते हैं? इस ट्रू वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं कि ये है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 4J टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इसका यूनिट है। अब जे कंपोनेंट किस कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जे हेड कंपोनेंट है। अब ये परपेंडिकुलर टू द करंट है, दोनों परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री एंगल पर है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई वायर उसके अंदर करंट आई फ्लो करता हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू आई एन टू एल क्रॉस बी। क्या होता है? आई एन टू एल क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। अब करंट की वैल्यू क्या है? 1 है। एल की वैल्यू क्या है? 0.5 है। क्रॉस लेंगे हम, और बी की वैल्यू क्या है? हम सिर्फ 4 को कंसिडर करेंगे, ये वाला तो इग्नोर है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 को कंसिडर किया। और डायरेक्शंस के लिए क्या करेंगे? एल कौन सा डायरेक्शन में है? आई हैट के डायरेक्शन में है, आई हैट क्रॉस। बी कौन सा डायरेक्शन में है? जे हेड के डायरेक्शन में है, तो ये आई क्रॉस जे हो जाएगा। 1 का तो कोई यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 4 का हाफ क्या होगा? 2 हो जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन और डायरेक्शन आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे से क्या मिलता है? के मिलता है। जो तीसरा मिसिंग होता है वही हमें मिलता है। तो आई क्रॉस जे से के हेड मिलता है। और के कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस को, पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन और अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब ये कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव, यहाँ पर जेड मिसिंग है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओवरऑल
समरी या जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के आपको दो कंपोनेंट्स गिवन हो या तीन कंपोनेंट्स गिवन हो, तो वो कंपोनेंट जो करंट फ्लोइंग के, जो करंट के डायरेक्शन के पैरेलल हो या इनटू पैरेलल हो, वो आप सिंपली इग्नोर करें, उसका रिजल्ट जीरो होगा। सिर्फ वो कंपोनेंट कंसिडर करें जो या कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो तो आई इंटू एल क्रॉस बी का यूज करेंगे। अगर कंप्लीटली पैरेलल ना हो, किसी थीटा किसी एंगल के ऊपर हो, सपोज 45 डिग्री या कोई भी थीटा के ऊपर हो, तो फिर आप आई इंटू एल क्रॉस बी डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि आई एल बी साइन थीटा ये यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको गिवन नहीं होगा। आई होप